शब्दों की भी मर्यादा कौन सी होनी चाहिए। बाबा ने कुछ कहा शब्दों में तो शब्द फिर उसके ऊपर कमेंट्स पास कर, ये भी मर्यादा नहीं है। दुनिया में तो होता है ना, बड़े कहते हैं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ होता है। तो ब्राह्मण परिवार में भी बाबा कहते हैं ऐसी ये भी मर्यादा है, लिमिट्स है। पहले जमाने में कितना रिकॉर्ड भी होता था। तो इस तरह से बाबा ने अलग अलग और भी मर्यादा। तो आज फाइंड आउट करेंगे मर्यादा के कौन कौन से पॉइंट्स है। ठीक है मीठे बच्चे। 27/9 कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। पढ़ाई छोड़ी और माया रेडी बैठी है, ये पार्टी से दूर होए, बाकी पार्टीज तो वैसी पार्टी रेडी बैठे। अच्छा प्रश्न है, यह कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है। ये नॉर्मल सत्संग नहीं है। तो बार बार कौन सी बातों में बाबा को अलर्ट करना पड़ता है। तो पढ़ाई है जी, पढ़ाई है ये। ये पढ़ाई है। अच्छा और कुछ मांगना नहीं है। अच्छा मांगना नहीं, बातों को फॉलो करना है। अच्छा तो अब ये फाउंड आउट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। देखो पूरे मुरली से एटलीस्ट 4 कोई बता सके तो भी चलेगा, नोट करते जाना। और ये भी देखेंगे किसी को भी पूछ लेंगे, पहले वो करेंगे। कोई कृपा की आश नहीं रखनी है, केवल आते ही सुन के चले गए, वो भी नहीं करना है। मुरली से फाइंड आउट करना, कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है। अच्छा गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं, कहते हैं जब हम आपके बने हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। यह बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है। वह जो सिलोन में लंका दिखाते हैं वह तो बात ही बिल्कुल झूठी है। वैसा कोई लंका होगा जो सिलोन में बताते हैं, मतलब जो दुनिया में बताते हैं। सिलोन एक टापू बेट है समुद्र के बीच में, क्योंकि फिजिकल कोई रावण हुआ ही नहीं तो फिजिकल लंका भी तो नहीं होगी ना। वो बेहद का बाप समझाते हैं कि ये सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर। देखो क्या लंका है, धरती समुद्र के ऊपर है, ऑलराउंड समुद्र है, इसलिए कहीं भी खोदो पानी आता है। अच्छा अच्छा तो वो हिस्टोरिकल प्लेस हो गया होगा। अच्छा रावण की नानी भी थी। बहुत अच्छे स्टोरीज भी है। बेहद का बाप समझाते हैं, दिखाते हैं ना, वास्को दी गामा ने ऑलराउंड चक्र लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी हुई है। बेट हो गया ना, ये बेहद की खाड़ी है, टापू बेट। रावण का राज्य सारे बेहद के ऑलराउंड आइलैंड पर है। यह बेहद की लंका है, सिर्फ सिलोन नहीं है। वह समय तो अब है ना, यह तो शास्त्रों में कितने कपोड़े लगाए हैं। हम भी समझते थे शायद ऐसा ही हुआ होगा। जब तक ज्ञान नहीं मिलता है तो जो भी बातें फिजिकल बताया जाता है बस ऐसे ही समझते हैं।
उसी तरह का इमेज बनाया है और उसी तरह का हमने इम्प्रेशन बना लिया है। भक्ति में भी ऐसे ही 8 हाथ होंगे, ऐसे ही असुर होते हैं, दांत निकले हुए, सारा कुछ अब इतना ज्यादा अंदर घुस चुका है। फिर बाद में ये तो शास्त्र है, फिर बाद में सप्ताह गीता, मतलब जो भी सप्ताह चले वो, फिर अब माइथोलॉजिकल सीरीज हमारे इस मेंटालिटी को और उसको और शक्तिशाली बना देते हैं, जितने भी टीवी सीरियल्स चल रहे। फिर लोगों के वो जो नेत्र है, बुद्धि रूपी नेत्र, वैसे ही सोचता है। तो यह बेहद की खाड़ी है। ये तो शास्त्रों में कितने गपोड़े लगा दिए हैं, कुछ भी ख्याल नहीं चलता था। किसी का ख्याल चला था पहले? कैसे कैसे 8 हाथ हो गए, कैसे कैसे मैनेज कैसे करते 8 हाथ? चला था? अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, तो पूछा, जवाब नहीं दिया कुछ। वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं बुद्धि बिल्कुल ही लॉकअप थी, अब बुद्धि का ताला खुला है। मनुष्य तो समझते बंदर सेना ली, उन्होंने पत्थर उठाए, पुल बनाया, आग लगाई, ये क्या क्या बातें बैठ बनाई। रावण का भी तो हो सकता है ना, ड्रेस कैसे पहनता होगा ऊपर से हेड पे। तो ये भारत अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है, इसलिए इनको अविनाशी खंड कहा जाता है। बरोबर भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बरोबर भारत अविनाशी खंड है, बाकी जो इस समय खंड है वह सब खत्म हो जाएंगे विनाश ज्वाला में। ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है, लड़ाई शुरू यहाँ से हुई है। अभी तो ये छोटी छोटी रिहर्सल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी दुनिया में ही रावण राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य की आदि है। रावण राज्य का अंत, राम राज्य की आदि। ये बातें और किसी की बुद्धि में आ ही न सके। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो, समझते भी हो कि अभी ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। ये भी कितना बड़ा राहत है, जो खराब है वो सब खत्म हो जाएगा, तो राहत होता है ना। और फिर ये भी उसके बाद का भविष्य भी क्लियर है। बात का भी भविष्य किसे कहेंगे क्लियर है? दुनिया में तो ये जानते कि चेंज होगा, डिस्ट्रक्शन तक का चलो विज्ञान के आविष्कार है, बताते हैं विज्ञान में। लेकिन उसके बाद का जो, हाँ चलो, अगर कुछ कुछ संस्थाएं आज निकली है वो कुछ कहते हैं सतयुग आएगा, नई दुनिया आएगी, लेकिन कोई भी विश्वास या एकदम बहुत अच्छी तरह से कंफर्मेशन तब होती है। अब जैसे हम एक मकान बनाना है तो क्या होता है, पूरी ड्राइंग हमारे सामने होती है, ड्राइंग बनाते हैं पूरा, और इस तरह से पूरा पिक्चर क्लिप बताते हैं, और फिर वो हमको लिटरली एक मॉडल बनाते हैं जितना बड़ा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, और क्लियरली बताते हैं ऐसे, फिर ये यहाँ यहाँ ऐसे। और फिर उस बिल्डर का दूसरा एक सैंपल भी होता है, ये सब। तो ये सब हमको विश्वास दिलाता है कि हाँ ठीक है, ऐसा बन जाएगा, इस तरह का मकान बनेगा। अब ऐसी दुनिया बनेगी, नई दुनिया आएगी या सतयुग आएगा, बस इतना बोला। अब इतना पूरा डिटेलिंग बताया क्या किसी ने? ऐसे राज्य होगा, ऐसे विमान चलेंगे, ऐसा, मतलब पूरा दिनचर्या, ये तो किसी ने बताया ही नहीं ना। तो इसलिए वो फिर विश्वास भी नहीं होता था। तो बाबा इसलिए कहते हैं आगे, आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती है, तो बरोबर अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, बरोबर भारत अविनाशी खंड है, बाकी जो इस समय खंड है वह सब खत्म हो जाएंगे विनाश ज्वाला में। ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है,
लड़ाई शुरू यहाँ से ही हुई है। अभी तो ये छोटी छोटी रिहर्सल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी दुनिया में ही रावण राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य की आदि है। ये बातें और किसकी बुद्धि में आ न सके। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो, समझते भी हो कि अभी ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। कितना अच्छा ये चक्र है। कलयुग अंत और सतयुग आदि। इस समय सभी धर्म भी जरूर है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, यानी कलयुग के बाद सतयुग जरूर होना है। जैसे दिन के बाद रात के बाद दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर आता है, चक्र है, ऐसे ये आएगा ही। ऐसे हो न सके कि रात आए ही नहीं। और चक्र भी है, और हर जो जो काल है उसका हर अपना एक महत्व होता है। दिन के अपने महत्व है, दिन के अपने फायदे हैं, रात के अपने फायदे हैं। मतलब दोनों ही जरूरी है ना, क्योंकि दोनों फायदेमंद है। तो दोनों अच्छा, शाम चाहे थोड़े समय के लिए है, उसका भी अपना महत्व है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हो न सके कि रात न आए। बाप सब राज आकर के समझाते। हम एक्टर 84 जन्म कैसे लेते वो भी तो जानना चाहिए। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। वो लोग तो तुमको कहते हैं कि शास्त्रों में तो ऐसा है ही नहीं, ये तो तुम्हारी कल्पना है। न जानने के कारण तो ऐसे ही कहेंगे ना। शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, मतलब 5000 वर्ष ही है ऐसा तो है ही नहीं शास्त्रों में। अच्छा, शास्त्र तो पढ़ते रहते, उनका कोई दोष तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में ये शास्त्र, कहानियां, नॉवेल्स आदि होगी नहीं। वहां तो भारत बिल्कुल सचखंड बन जाता है। हिस्ट्री भी नहीं, क्योंकि कोई इतिहास हुआ ही नहीं उसके पहले, तो हिस्ट्री भी नहीं। ज्योग्राफी एक ही खंड है, तो ज्योग्राफी भी नहीं। अच्छा, बाकी शास्त्र, कोई मॉरल साइंस, वो भी नहीं। सिखाने की जरूरत है कि ऐसे एटिकेट्स होने चाहिए। बच्चों को सिखाएंगे राजा कि ये वाली वैल्यूज, वो भी नहीं जरूरत है। तो कितना कम सब्जेक्ट्स हो गए। तो बाबा इसलिए कहते हैं शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे मंदिर, भारत खंड सबसे बड़ा तीर्थ है, वहां नॉवेल्स आदि तो होगी नहीं। वहां तो भारत बिल्कुल सचखंड बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है, ऐसा मंदिर कब कहाँ भी बन नहीं सकता। फिर भी ये मंदिर आदि बनेंगे। अच्छा, कब बनेंगे? जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब बनाते, और कोई तो बना न सके। तुम संवत भी बता सकते हो, मंदिर कब बनाना होगा शुरू, ये संवत भी बता सकते हो। कब बता सकते हो कितना होगा? विक्रम संवत शुरू होगा ना, तब मंदिर शुरू होगा एक्चुअली। इसलिए मंदिर के पास, पहले तो मंदिर होगा भी नहीं ना पहले तो बाबा कहते हैं तुम संवत भी बता सकते हो। आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू होगी। पहले लक्ष्मी नारायण पुजारी बनेंगे, सिंगल ताज होगा। शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाएंगे, हीरो का। फिर से मोहम्मद गजनवी आदि आकर लूटेंगे। ये बातें तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं। कहते भी है भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी लिख न सके, इतना ज्ञान है। उन्होंने फिर गीता कितनी छोटी बना दी। एक तरफ ये कहा कि भगवान
का ज्ञान मतलब ज्ञान का सागर सारा, ये समुन्दर को स्याही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, स्वयं सरस्वती बैठ लिखे, इतना है। फिर गीता इतनी छोटी कैसे? फिर वो इंटरप्रिटेशन चाहे कितनों ने भी की, वो तो फिर मनुष्य की हो गई ना। भगवान ने सुनाई वो तो बहुत छोटी हो गई। तो ये यादगार किसका होगा? कितनी मुरलीज है हमारी? 1100 कुछ 18 या कुछ ऐसा तो अव्यक्त मुरलीज है, और 36 से लेकर 69 तक की साकार मुरली है। भगवान ने जो ज्ञान सुनाया उसको ज्ञान कहेंगे ना। तब वो गायन है कि इतना। अब एक संडे की मुरली पढ़ लो, 4 बार पढ़ ली, पर फिर भी वो सीक्वेंस में वैसे बताना बोलना किसी को आता है? नहीं आता है। ये है भगवान के ज्ञान की महिमा। तो सारा सागर स्याही बनाओ तो भी लिख न सके। उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी बना दी। गीता लॉकेट में भी होती है, वैल्यूएबल चीज है। इतना लव गीता पर रहता है। छोटी छोटी गीताएं आती है ना जो लॉकेट में पहनते। बाबा ने इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट भी दी है गीता को। वो क्वीन एलिजाबेथ को दिया था, जो आज नहीं है ना, अभी शरीर छोड़ा, उनको दिया था बाबा ने सोने की डिब्बी में डाल। उनके लिए हार बनाया था ना। क्वीन एलिजाबेथ कैलकाटा में तो थे वो जब राज्य करते थे तब। अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। हम ये मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? मुरली इकट्ठी कर सकेंगे? ये रखने की चीज ही नहीं है। कितनी रखेंगे? शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग के काम में आते। हम जो लिखते हैं वो फिर क्या काम में आएंगे? कहाँ तो हमारी 2-4 हजार मुरलियां, कहाँ उनों की करोड़ों के अंदाज में गीताएं बनती है सब भाषाओं में। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे? बाप समझाते ये ज्ञान जो तुमको मिलता है ये बिल्कुल ही नया ज्ञान है। इसका पुस्तक तो है नहीं। भगवान राजयोग कैसे सिखाते हैं ये अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। आज उस नशे में रहते, कल भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। बाप को फारकती दी तो खलास, डिवोर्स दिया तो खलास। बाप का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाएगा। मतलब एक तो नाक से पकड़ना, कान से पकड़ना, ये विकार के लिए बाबा कहते गला घुट जाएगा। मतलब किसी को ज्ञान सुना नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। ये निर्विकारी परम पवित्र शब्द है वो जो मुख से उच्चारा गया। अब ये ज्ञान में मुरली उठा के विकार अगर अब पवित्र नहीं है तो मुरली उठाकर हम क्या समझाएंगे किसी को? इसलिए बाबा कहते कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा अच्छा प्रचार करते थे वो आज है नहीं। अच्छा खासा टीचर थे, ज्ञान सुनाते थे। अच्छा क्या हुआ? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो बाप से भी रूठ जाते हैं कि बाबा इनको समझाते नहीं है। कभी कभी ये भी कह सकते हैं, इनका साइड लेते हैं, आपस में ये नहीं करते हैं। आखिरी फिर रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, दादी कब की थी मुरली? 2 हफ्ते पहले की मुरली थी जिसमें बाबा ने 5% 95% बोला था। क्या बताया था कि कोई भी बड़ों को डिसीजन देना पड़ता है कोई बात में तो एक के फेवर में ही देगा ना, जाएगा तो कोई एक के फेवर में ही है। अब वो ये कहेगा दूसरा, बाबा यही कहते हैं रूठ जाते हैं।
आखिर रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, अब क्या कहते हैं बाबा, पढ़ाई नहीं छोड़ो, ठीक है, और क्या कहते हैं? अच्छा, और आगे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जो भी स्ट्रॉन्ग सोच सके तो सोच लो। पढ़ाई से वो कहते हैं ना कि अपनी बर्बादी मत करो, बाबा कहते हैं कि अपने तकदीर को लकीर मत लगाओ। माइल्ड वर्ड है, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो पाठशाला में बैठ अटेंशन रखो। हाँ, जिसने पढ़ी होगी वो नहीं बताना, थोड़ा और कुछ स्ट्रॉन्ग आता है। बाबा कहते हैं कि महामूर्ख देखना हो, यहाँ देखो, बाप का बनकर समझकर समझाने वाला फिर छोड़ दिया। क्या बोलेंगे उसको? लिख कर भी देते कि बाबा मैं आपका हूं। हाँ, आपसे हम सदा सुख का वर्षा विनाशी लेंगे। अच्छा, फिर फारकती दे देते, डायोर्स दे देते। अच्छी अच्छी बच्चियां थी, आज वह है नहीं, तो वंडर है ना, माया अजगर के पेट में चले गए, फिर मुख से कुछ कह न सके, ये अविनाशी ज्ञान सुना न सके। फिर बाप दादा की राय पर भी, अब थोड़ा वैसे मनमुटाव हो जाता है ना, फिर बाप दादा की राय पर भी टीका टिप्पणी करने लग पड़ते। बहुत अच्छा यूनिक पॉइंट मुझे जो मेरे नोटिस में आया कि टीका टिप्पणी करते। हाँ, बड़े चले बाबा ऐसे बोल रहे, कुछ भी कोई बात कमेंट करना, तो बहुत अमर्यादा के तरीके होते हैं ना ये वाले, तो टीका टिप्पणी करने लग पड़ते। बहुत समझाया जाता है, मतलब कितना अपना विक्रम का खाता कैसे ऐड होता जाता है, ज्ञान छोड़ा बस फिर ऐड होता जाता है। बहुत समझाया जाता है कि कुछ सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते ही नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए, अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं। अब सुनो कैसे, सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना, अभी भी बहुत ऐसे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो किनारे पर खड़े हैं। हाँ, समझ में नहीं आया, मतलब कब निकल जाए पता नहीं, ऐसे किनारे पर खड़े होते हैं ना, इतना निश्चय होता नहीं है, ठीक है, देखते रहते, कुछ बात हुई होती है, होती ही है, हर कोई का फेज आता है। यहाँ कोई है ऐसा? नहीं तो यहाँ खींच सकते हम, अगर किनारे पर खड़े हैं तो। ब्लड से लिख कर, प्रतिज्ञा लिख कर भी छोड़ देते। बच्चों को तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए, बाप समझाते रहते हैं। बच्चे कुछ भी हो, दुख सुख स्तुति निंदा आदि कोई करे, तुम पढ़ाई को तो ना छोड़ो, स्कूल चेंज कर दो, क्लास चेंज कर दो, टीचर चेंज करो, पढ़ाई को क्यों छोड़ देते हो? पढ़ाई को छोड़ना माना क्योंकि टीचर अच्छी नहीं है या क्लासमेट अच्छा नहीं है, मैं जीवन में पढ़ाई नहीं करूंगा, किसका नुकसान है? चेंज कर दो, इतना ही कुछ है तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो, पढ़ाई तो नहीं छोड़ो। सुना फरिश्ता फैमिली, सभी अलर्ट है? वसंत भाई, बाबा ने क्या बोला? पढ़ाई नहीं छोड़ो, कुछ भी हो जाए। चलो रिकॉर्डिंग आजकल तो इतनी अवेलेबिलिटी है, नहीं उस समय कर सके, रिकॉर्डिंग सुनो, वो कर लो, पढ़ाई के टच में रहो, पढ़ाई पढ़ो, खाली मुरली पढ़ना भी किनारे पर खड़े होना है, फिर उसका मुरली धीरे धीरे छूट भी जाता है,
जो सिर्फ मुरली पढ़ने के ऊपर आधारित होते हैं। क्यों? ब्राह्मण का संग बहुत इंपॉर्टेंट है इस पढ़ाई के लिए। जो ग्रोथ बच्चों की क्लास में होती है ना, वो अकेले इंडिविजुअल ट्यूशन से नहीं होती। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो जानते ही नहीं कि ये छोटा, कोई किसकी निंदा भी करते, क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान है नहीं, जानते ही नहीं कि ये छोटा भाई है व बड़ा। ये भी मर्यादा, कैसे बात करनी है। निंदा करते हैं, बड़े हैं, बस बोलना होता है, बहस करना, इम्पोज करना, क्रोध से बात करना, ये सब मर्यादा में नहीं आता है। बड़ों तो ये जानते भी नहीं छोटा भाई है वह बड़ा, ये तो बाप ही जाने। बाबा के ज्ञान में कितनी मर्यादाएं होती है। बहनें हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, आपस में भी कैसे बात करनी है। ये नहीं कि एकदम नजदीक में बैठकर गले हाथ, मतलब कोई ऐसे स्पर्श हो, अंग अंग से लगे नहीं, बहुत सारी मर्यादा है। हाँ, टच करके जैसे ना होता है नजदीक में, आपस में भी नहीं। बड़ों के साथ तो फिर और भी डिस्टेंस है। उबासी लेते हैं क्लास में तो हाथ ऐसे रखना होता है, मतलब ये सब मर्यादा है। बड़े आए, हम लेटे लेटे बात करें, ये सब नहीं है, मर्यादा नहीं है। पहले इस जमाने में नहीं सिखाते थे। तो बाबा कहते हैं, जानते ही नहीं कि ये छोटा भाई है वह बड़ा, ये तो बाप ही जाने। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, माया बड़ी चंचल है। देह अभिमान वालों का माथा ही अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रेस करना। माया बड़ी चंचल है, देह अभिमान वालों का माथा ही एकदम मूड लेती है। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहाँ न कहाँ माया वार करती होगी, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। ये कोई कॉमन सत्संग थोड़ी है। हर आत्मा कितना अपना सेक्रीफाइस कर रही है, तो कॉमन सत्संग थोड़ी है। उन सत्संगों में सेक्रीफाइस इतना नहीं है ना, विकारों का और बाकी सब बातों का। तुम कितना धीरज धैर्यता से बैठ समझाते हो, इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाप कहते, ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी तुमको कहते। अच्छा, अब वह कहेंगे, क्योंकि ये सब कौन है, स्वदर्शन चक्रधारी। हाँ, ब्राह्मण आत्मा है। तो वो कहते हैं, क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है, शंख चक्र गदा पद्म, तो ये तो बच्चों के हो गई। तो ये बाप ही समझाते हैं। दुनिया क्या जाने, कहते भी ये सर्व का सदगति दाता एक है। अब शंख चक्र गदा इसका पूरा, ऐसे थोड़ी कोई गधे की जरूरत है, शंख की जरूरत है। तो ये तो बाप ही समझाते, दुनिया क्या जाने। गाते भी है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अर्थात ब्रह्मा की रात खत्म होती है। अब देखो गदा की जो बात है, कितनी बार हमने डिस्कस भी किया, क्या प्रधानमंत्री रिवॉल्वर लेकर चलता है क्या कोई? कलयुग का लास्ट, उसको क्या जरूरत है, रिवॉल्वर कौन लेगा? हाँ उसके आजू बाजू वाले। तो गदा की क्या जरूरत है विष्णु जी को, बाण की क्या, धनुष बाण की क्या जरूरत है? तो बाबा कहते देखो कैसे दे दिया है। गाते भी है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अर्थात ब्रह्मा की रात खत्म होती है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू हो जाता है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जब ज्ञान का सूरज, अब ये मुरली क्या है, सूरज उगना। तो जैसे जैसे वो सूर्य उगता है, तो जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देती है। सूरज के सामने हजारों लाइट्स भी कर दे, जो क्लैरिटी सूरज की होती है ना,
क्लैरिटी और उसके बाद जो शक्ति सूरज में है वो बाकियों में नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। ब्रह्मा की रात पूरी होती फिर दिन शुरू हो जाता है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नया ज्ञान देते हैं। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, न आत्मा को न परमात्मा को न रचता को और न रचना को जानते थे। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था? और तुम स्वर्ग के मालिक थे ना। फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा ना। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप कहते मामे कम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा है स्वर्ग का मालिक। तो हाँ, परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता। तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? फादर की जो बंगलोज है वो है किसके लिए? मतलब बाय डिफॉल्ट है ना। किसी को कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है, वो तो है ही। तो अगर परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? मनुष्य की बुद्धि में ही नहीं आता कि भगवान ने तो नई सृष्टि स्वर्ग रचा जहां देवी देवता राज्य करते थे। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अब फिर भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए। कौन सी बात? भगवान ने नई सृष्टि स्वर्ग रचा और जहां देवी देवता राज्य करते थे वो स्वर्ग था और 5000 वर्ष पहले था। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सबकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। शरद भाई अच्छी रीति से, हाँ, डगमग तो नहीं होंगे। कुछ भी ऐसी बात होती पूछ लो ना क्या है। तो अच्छा, तो अगर ये अच्छी रीति बैठ जाए तो भी अहो सौभाग्य। तनुज भाई एकदम क्लियर। हाँ, तो बाबा कहते माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थी करने नहीं देती। नाक से पकड़, पहले क्या था गला घुट जाता है, अब नाक से पकड़ घुसा मार क्या करती है और आगे बेहोश कर देती है। नाक से पकड़ेगी, पहले दम घुट जाता है ना, नाक से श्वास नहीं ले देते। श्वास क्या है हमारी? मुरली। तो नाक से पकड़ना अर्थात पहले मुरली से दूर करेगी और फिर घुसा मार दिया, अब सेंटर से भी निकलो और फिर बेहोश। ये बाबा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, बाबा बोल रहा है। ठीक है, तो ये है बॉक्सिंग है ना। मुरली श्वास है, मुरली हमारा भोजन है, मुरली स्नान है, मुरली रिफ्रेशमेंट है, मुरली नाश्ता है, मुरली घी है, घृत है, ज्ञान घृत है, घृत है, ये सब। मुरली मिठाई है, मिठाई तो फिर भी अवॉइड करते लोग। हाँ वो भी है। तो ये इससे दूर कर देगी। कुछ भी हो जाए मुरली नहीं छोड़ो बस। मुरली मुझे राइट फ्रॉम द शुरू से लेकर अंत तक सुननी है। हाँ, मुरली मिस नहीं करो। तो नाक से पकड़, फिर ये सब करती बॉक्सिंग है ना, बॉक्सिंग में ऐसे ही करते हैं, नाक से थोड़ी पकड़ते हैं। ये माया की बॉक्सिंग ऐसी है। हाँ, बाबा कहते माया 1 सेकंड में गिरा देती है। सेकंड में जीवन मुक्ति से सेकंड में जीवन बंद बन पड़ते, फारगति दे देते, खलास। निश्चय हुआ ये बादशाही लो, संशय हुआ खलास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करो। और तो टाइम सारे दिन में मिलता नहीं है। रात को तो वायुमंडल खराब रहता है ना,
भक्ति भी सवेरे उठकर करते, सवेरे 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 का गायन है। तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। कश्मीर की बात थी। बाबा बच्चों को शुरू में नहीं थे, वहां जाते थे, चले गए थे क्योंकि बहुत हंगामा हुआ था यहाँ, मम्मा को निमित्त बना दिया, खुद चले गए कश्मीर में, और वहां फिर बाबा जो संकल्प देता था तो लिखते थे बाबा। उस समय शुरू की मुरलियां बाबा की 2 बजे लिखकर फिर बाबा भेजते थे सबको, और मम्मा को भेजा, फिर वहां फिर मम्मा पढ़ती थी। शुरू की बात है। तो बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखे कैसे मुरली चलाते हैं। ये सब तो शिव बाबा का ही कमाल था ना। मतलब बाबा कैसे एनकरेज भी करते थे बच्चों को। बाबा ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये इस ज्ञान का रिजल्ट है। सब बच्चे ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो कैसे बच्चे भाषण करते हैं, बताया ना कई बार आपको कि एक बार बाबा दिल्ली आए तो पूछा बच्चों को, तुम लोग कैसे करते हो प्रोग्राम। बाबा कभी भी पब्लिक प्रोग्राम में आए नहीं, कभी पब्लिक भाषण किया नहीं था। तो बाबा ने पूछा कैसे करते थे। वो थी किसकी कोठी थी, वो बहुत बड़े लोधी रोड में, नहीं माथुर जी की नहीं थी शायद, किसी की। तो बाबा ने कहा तो फिर कोई चीफ गेस्ट बना, फिर एक बहन स्टेट सेक्रेटरी बनी, और फिर मोहिनी बहन भी कुछ बनी थी, दादी बनी थी चीफ गेस्ट शायद, गुलजार दादी, जगदीश भाई, फिर एक ऑनर्ड गेस्ट स्पीकर, ऐसे करके सब लोग बने थे। और फिर सबने किया लिटरली जैसे कॉन्फ्रेंस। तो बाबा को, और बाबा सामने बैठकर देखा, और उसमें बाबा ने गुलजार दादी को नंबर 1 भाषण के लिए दिया। बहुत अच्छा भाषण किया। तो बाबा फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखिए कैसे मुरली चलाते। ये सब तो शिव बाबा का ही कमाल था। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे। अब वापस याद आ गई बाबा को, चले गए अच्छे अच्छे बच्चे। आज है ही नहीं। माया ने एकदम तीसरी बार है, पहले क्या किया था, गला घोटा था, दूसरी बार नाक दबाई। सबको याद है माया की हरकतें। तीसरा भी देखो, माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बस ये तो बहुत पावरफुल है। वो तो फिजिकल था, ये तो दूर बैठे भी माया। हाँ ठीक है, सभी अलर्ट है, ये माया ऐसी करती है। बाप तो वर्षा दे रहे हैं, मन ही नहीं लगता है। आजकल मुरली में मन ही नहीं लगता है। मुरली मुझे मजा ही नहीं आता है। मुरली समझ में नहीं आता है उसका तो हल है, मजा ही नहीं आता है उसका क्या हल है। ये सब माया का श्राप है। तो बाप तो वर्षा दे रहे हैं, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद भी समझते, बाप भी समझते। अच्छा, बाप का हाथ छोड़ देते, सब कहेंगे फिर तुमने बीके को छोड़ दिया। तुमको तो निश्चित था ना कि हम बेहद का वर्षा ले रहे पा रहे। अच्छा फिर क्या हुआ जो मुरली भी नहीं सुनते हो। चेंज आ जाता है कि नहीं। एक दिन मुरली नहीं सुनो, फर्क पड़ता है। तो पता चल जाता है। हाँ नहीं, इवन वो धारणाओं में, कर्मों में, अटेंशन, सब कुछ में फर्क पड़ जाता है। फिर तो बाप को याद भी नहीं करते होंगे, फिर वो याद आदि सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गति शल किसी बच्चे की न हो। ये साकार में बाबा बहुत अच्छा, बाबा के मुख से ये वर्ड बहुत अच्छा लगता था, सुनिए। शल ये है। बाप तो समझ सकते हैं ना कि ये बच्चा बड़ा खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बच्चे भी
संग दोष में खराब हो पड़ते भाई। ये सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ, सुना क्या बोलते हैं उसको, अच्छे अच्छे बच्चे को ना वो गोदी में ही रखते हैं, नीचे गए वो गंदा गंदा हो जाता है। तो ये सब पूरा परिवार को बाबा गोद में रखता है। आप अच्छे अच्छे बच्चे हैं, संग न लगे। बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मणके बन सकते। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हम आपकी माला का मणका जरूर बनेंगे। बाबा तो कहते हैं तुम बनो, अहो सौभाग्य। माला का मणका बनना 1 2 3 4 108 108 सीट है, 108 सीट्स है, कम थोड़ी है, नहीं कम है, कम नहीं है ना। क्या करना है 4 बजे एग्जैक्टली पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम 4 बजे मतलब 4 बजे 10 मिनट पहले 5 1 घंटा मतलब 1 घंटा बस बाबा और मैं। हाँ एटलीस्ट। और दूसरा मुरली 7 बजे 15 मिनट योग करो, टाइम पर क्लास में आ जाओ, मुरली सुनी, होमवर्क सुना, भले चले जाओ, बाद में ये सब तो एंटरटेनमेंट है और एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर नहीं टाइम है तो बस ऑन टाइम। और पूरे दिन भोजन की शुद्धि, क्या खाना है, चिप्स नहीं खाना है, ये चीजें वैसे भी नहीं खाना है, वो बस उतना है। और फिर ध्यान रखना है बाबा मेरे साथ है, रात को सोते समय बाबा। क्या मुश्किल है 108 में आना? क्या कहेंगे 108 में आना मुश्किल है? नहीं ना सब। हाँ शारदा बहन क्या कह रही, महाराष्ट्र कलकत्ता, कौन आगे बढ़ेगा, दिल्ली। बाबा कहते हैं और फिर वो ऑलवेज हो। भाई कोई चीज ऑलवेज भी कब हो सकती है, जब वो मतलब बैलेंस्ड है। टू मच एक जैसे भी प्रोग्राम होता है तो हम बहुत समय देते हैं सेवा में, वो रोज नहीं हो सकता है। नॉमिनल तो रोज हो सकता है ना, 1 घंटा करना, ये सब कुछ करना, ये तो नॉमिनल है। इसलिए बाबा कहते हैं अहो सौभाग्य, बाप भी चलन से समझ जाएंगे। सर्विस से बच्चों की, बाबा तो कहते हैं अहो सौभाग्य, सर्विस से ही बच्चों की वफादारी फरमान बरदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना चाहिए, सर्विस से पता चलता है ना कितना वफादार फरमान बरदार है। अति मीठा बनना चाहिए। सम्मुख सुनने से वैराग्य आता है, ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। देखो सम्मुख सुनने का फर्क है, यही मुरली हम वैसे सुने, दूर सुने, रिकॉर्डिंग सुने और सम्मुख सुने। जो सम्मुख सुन रहे बताओ फर्क है। कितना एनर्जी मिलती है। तो बाबा कहते हैं सर्विस से तो अति मीठा बनना चाहिए, सम्मुख सुनने से वैराग्य आता है। क्या ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, यह करेंगे। अच्छा यहाँ से बाहर निकला बस खलास, सब भूल जाते। कितनी वंडरफुल बात है। एटलीस्ट 12 बजे तक थोड़ा तो रहेगा, चलो ठीक है आ जाता है। बाहर में होता है, अलग अलग परिस्थितियां होती है। बाबा के तो दिन रात ख्यालात चलते रहते हैं। सुनो प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए, क्या ख्यालात चलते बाबा। हाँ प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा ही दिखाई पड़ना चाहिए, सुना, जो मनुष्य दूर से एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। अच्छा और बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई दे, क्लियर हो, एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके। उन दिनों प्रोजेक्टर स्लाइड ये नई बातें थी ना, वो होता था ना प्रोजेक्टर और उसमें स्लाइड बनाते थे, किया हुआ है, और फिर वो स्लाइड प्रोजेक्ट दिखाते थे। तो करते थे टेरेस पर ना, बॉम्बे में बिल्डिंग के टेरेस पर, वो नया नया आया था ना 80s में, तो गिरीश पटेल को बुलाते थे हम लोग, गुलाब भाई याद होगा। और वो
मतलब वो गिरीश पटेल थोड़े लेक्चर के अच्छे थे उस समय, नए नए थे ना, वो भी तो एकदम न्यू थे, यंग थे। तो वो टेरेस पर प्रोजेक्टर लगाकर भाषण करते थे उस समय। तो ऐसे 2-3 बार हमने बिल्डिंग में टेरेस पे बुलाते थे, बिल्डिंग वालों को इकट्ठा करते थे। तो बाबा कहते हैं तो 2 गोले भी इतने बड़े दिखाई दे, यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर है व्यभिचारी भक्ति। ये ब्रह्मा है शिव बाबा का सपूत बच्चा। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते? भल शिव बाबा तो जानते, परंतु मैं भी तो समझा सकता हूँ ना। बाबा ने राइट हैंड बनाया है, कुछ तो समझा होगा ना। देखो हाँ, ब्रह्मा बाबा जवाब क्या दे नहीं सकते, कुछ बाबा जवाब पूछते, बल शिव बाबा जानते हैं पर मैं भी तो जानता हूँ, मैं भी तो समझा सकता हूँ ना। राइट हैंड है ना, कुछ तो देखा होगा ना बाबा ने। फर्स्ट प्रिंस उसको बनाया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। प्रिया बाबा, प्यारा बाबा, बेटा, थैंक यू बाबा। वाह 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 वाह, मिला 8 पॉइंट्स। फर्स्ट 4 पॉइंट किसको याद है? हम लोगों को नहीं सुन रहा है। ये अविनाशी ज्ञान है, टीका टिप्पणी नहीं करनी। 1 आया शिक्षा है। अभी रोज 9 दिन तक स्टार्टिंग का क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे लास्ट में। तो जिसको स्टार्टिंग से सुनेंगे क्वेश्चन, उसको ये बाद में आंसर मिलेगा। 1 2 सुख दुख निंदा स्तुति। मियाँ मिठू नहीं, 3 राइट हो गया। टीका टिप्पणी निंदा स्तुति में नहीं असको हो गया। निंदा जो हो गया वो रिपीट नहीं करी। निंदा स्तुति मियाँ मिठू टीका टिप्पणी हो गई। और पढ़ाई मत छोड़ो, स्कूल चेंज कर पढ़ाई लो। नहीं छोड़े, हाँ पढ़ाई नहीं छोड़ना। बाप बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कितना धैर्यता से बैठकर समझाते हैं। हाँ उसके यहाँ खबरदार कौन सी बात में करते हैं? संग दोष, 4th 5th। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते, मर्यादा रखनी है। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे, आत्मा परमात्मा रचयिता रचना माम एकम याद करो। सावधान करता है ना, क्वेश्चन ये था ना, बार बार किन बातों में सावधान करते? भोजन है, एक बाकी है। या माया पुरुषार्थ ग्रहचारी बैठ जाएगी, श्रीमत लेते रहना है, ये बाबा ने कहा। 4 किलो वजन कम। अच्छा चलो, यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं है। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। कौन सी बातें? क्वेश्चन क्या था? ये कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? ये बातों में एक तो ये कॉमन सत्संग नहीं है, तो यहाँ पावन बनने की शिक्षा देती है। कोई सत्संग में पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे कभी भी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ो। ये एकदम ध्यान रखना है। पढ़ाई को सुनते जाओ ना, मुरली सुन के चले जाओ, ठीक है, ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो कुछ, पढ़ाई को नहीं छोड़ो। अपने को मियाँ मिठू समझ किसी की ग्लानी नहीं करना, मत करना। माया ग्लानी कैसे करते? बड़ा आया है, बाबा ने नहीं कहा बड़ा छोटे का लिहाज होना चाहिए। माया बड़ी चंचल है, अगर बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी।
कितनी थी माया, क्या क्या करती थी? 4 था ना? हाँ 4, ये चौथा था। ग्रहचारी बैठ जाएगी, इसलिए श्रीमत लेते रहना है। बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। ये था। ओके जी, धारणा के लिए सार है, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन रॉयल रखनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो स्वमान में स्थित रहते उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती है। मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्वमान, स्व को मान तो ऑटोमेटिक बाकी मान की इच्छाएं चली जाएगी। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। मोल्ड करने वाला रियल गोल्ड। बाबा कभी ये भी कहते, बच्चे जो बात को मान लेते हैं ना, वो माननीय बन जाते हैं। मान लो बात को। अच्छा, हर परिस्थिति में मोल्ड करना, उसको ये रियल गोल्ड कहा जाएगा। आज का क्या है? 27। चलो टूवर्ड्स द एंड आ रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम। युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए। परिवार, बहुत अच्छा डेफिनेशन बाबा ने दी। वार से परे। कभी भी प्रभु के बच्चों पर वार नहीं हो सकता। ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति बन गई तो प्रकृति भी आपकी दासी बन सेवा करेगी। प्रभु परिवार में आना, क्योंकि मर्यादा फॉलो करना मतलब हम उस परिवार के हिस्से हैं। वैसे भी जब जो बच्चा मर्यादा नहीं फॉलो करता है ना, कहते हैं ये तो आउट ऑफ द फैमिली है, क्योंकि वो परिवार के मर्यादा में अंदर रहता ही नहीं। तो जैसे ही हम मर्यादा फॉलो कर रहे हैं, प्रभु परिवार में आ गए। अच्छा जी।